चलिए आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोधों का संयोजन। तो आपको थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आप कोई भी वायर आप यूज करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है। तो या फिर आप उस रेजिस्टेंस को समझिए किसी वायर के लिए, या फिर आप एक कार्बन रेजिस्टर पढ़े होंगे। मतलब अलग से हम किसी सर्किट में हम एक रेजिस्टर लगाते हैं और वो रेजिस्टर का काम ही क्या है, करंट को रेजिस्ट करना, रोकना। तो उस सर्किट में क्या होता है कि वो रेजिस्टर लगा रहता है और उसका एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, कि इस रेजिस्टेंस को या फिर उस रजिस्टर को हम किस तरह से संयोजन कर सकते हैं, किस तरह से जोड़ सकते हैं। एक सर्किट में किस तरह से रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो चलिए इसमें से हम बात करते हैं कि अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो जनरली जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कुछ भी इन दोनों का मिक्सअप भी होता है। तो इसमें से हम पहले बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, श्रेणी क्रम संयोजन का। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला हम बात करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस को, मतलब श्रेणी क्रम में किस तरह से रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है। श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं रेजिस्टेंस कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस है। तो पहले रेजिस्टेंस के इंडिंग्स, जो आपका इंडिंग जो होता है, इंड छोर जो होता है, वो दूसरे इंड के पहले छोर से जुड़ा रहता है। मतलब फर्स्ट वाले का इंड दूसरे वाले का पहला इंड से, फिर दूसरे वाले का इंड तीसरे वाले के पहले इंड से जुड़ा रहता है। इस तरह से ये रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से कुछ नंबर है रेजिस्टेंस का कनेक्टेड टू इंड, मतलब छोर टू छोर जुड़े रहते हैं। और इसमें जो करंट पास होते हैं वो सभी में क्या, एक ही करंट पास होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि करंट अलग अलग हो जाता है, सभी में जो करंट पास होते हैं वो एक ही पास होता है। उसमें जो अमाउंट जो रहता है करंट का वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में कई प्रतिरोधों का सिरे से सिरा जोड़ देते हैं। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा उससे अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। मतलब इंड टू इंड जुड़ा रहता है, पहले के दूसरे वाले, दूसरे के तीसरे वाले, इस तरह से लगातार जुड़ा रहता है। और लास्ट में क्या करते हैं, उसको एक बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कि ये जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आइए इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से ये एक आपका सर्किट डायग्राम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंसेज लगा हुआ है, R1, R2 और R3, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरे वाले रेजिस्टेंस को इंड टू इंड जुड़ा हुआ है, इसका इंड और इसका इंड जुड़ा हुआ छोर, और दूसरे वाले के तीसरे साथ जुड़ा हुआ है इंड टू इंड। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का जो डायग्राम रहेगा वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो रेजिस्टेंसेज इन सीरीज में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में है। और आप देख पा रहे हैं कि इस बैटरी से जो भी वोल्ट का बैटरी है, उससे जितना भी इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है वो वही करंट सभी रेजिस्टेंसेज में क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, क्योंकि इस सेल से यहाँ तक जो चार्ज लाएगा, इलेक्ट्रॉन ये जो मूव करके यहाँ तक आएगा, या फिर इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, चार्ज मूव करके लाएगा, वहाँ पर जो ये इस पॉइंट तक जो लाएगा उसका एनर्जी, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर लाएगा उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सभी का अलग अलग रहेगा। कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यहाँ से यहाँ तक
पोटेंशियल एनर्जी लाने में क्या हो, ज़्यादा लगेगा, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा से और ज़्यादा लगेगा। मतलब ये कहा लिया है कि यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस तरह से ये इंक्रीज करते जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पर एनर्जी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। मतलब कि आपका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या है, एक तरह का एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू W/Q। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब कि आप जो चार्ज को ला रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो लाने में कितना वर्क हुआ, कितना एनर्जी लगा, वो क्या है, पोटेंशियल है। और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, आप वो समझ रहे हैं, वही चीज़ है। तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने वाला है। लेकिन करंट क्या पास होने वाला है, सभी रेजिस्टेंस में इक्वल पास होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करते हैं कि पार्टिकुलर रेजिस्टेंसेस का हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालना चाहते हैं अलग अलग रेजिस्टेंसेस का, तो V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको कुछ हम यहाँ से मान लेते हैं। यहाँ से अगर RS क्या है, ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और एक ऐसा है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन S यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IRS। टोटल सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर, अलग अलग प्रतिरोध पर जो विभवांतर अप्लाई हो रहा है, पर आरोपित हो रहा है, उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा जो बैटरी अप्लाई कर रहा है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर हो जाएगा। और तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि V1 का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं कि V1 का जो वैल्यू हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2, और V3 क्या होगा IR3। इस तरह से करेंगे हम V1, V2 और V3 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ हो जाएगा IR1 प्लस V2 हो जाएगा IR2, और V3 हो जाएगा IR3, इज इक्वल टू क्या, V। तो आप देख पा रहे हैं कि V का वैल्यू भी क्या है, यहाँ से आपको पहले से पता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि I तो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और V का वैल्यू क्या है IRS। तो इलेक्ट्रिक करंट तो वही है, तो यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से RS इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर किसी सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है और तीनों क्या है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरल क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं सीधा सीधी, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस रहे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 प्लस R5 डॉट डॉट Rn तक कर सकते हैं। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, इफ n रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस डॉट 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 आर एन। चलिए ये हो गया। आइए हमसे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएगा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। कहता है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में, प्रत्येक प्रतिरोध में जो करंट फ्लो होगा वो एक ही होगा, यहाँ पर करंट चेंज नहीं होने वाला है। बट पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज V प्रोपोर्शनल R और V इज इक्वल टू I। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो सेम पास होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू R, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है बाबू इलेक्ट्रिक करंट है। अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ तो फिगर में देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा, ये जो पोटेंशियल जो देख रहे हैं V1 जो देख रहे हैं, ये पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ने वाला है, मतलब कि आपको चार्ज को लाने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है, वहाँ आप देख पा रहे हैं V1 इज इक्वल टू IR1। यहाँ पर I क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अगर हटाइएगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो V1 प्रोपोर्शनल R1 होगा, V2 प्रोपोर्शनल R2 होगा और V3 प्रोपोर्शनल R3 होगा। मतलब कि अगर किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज में अगर पोटेंशियल बढ़ने वाला है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को कांस्टेंट रखना है, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ से समझने वाली ये बात है कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस का, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि करंट क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। ये उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट तो सेम रहता है सभी रेजिस्टेंस में, लेकिन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या कांस्टेंट रहने वाला है। इसी को हिंदी में लिख दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, लेकिन अलग अलग विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। चलिए, दूसरा कंसेप्ट इस तरह से हम देख लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस जो आता है, वो कहता है कि उस सर्किट में जो एक सिंगल रेजिस्टेंस और ऐसा रेजिस्टेंस उठाइए जो सबसे बड़ा हो, वो क्या होता है, उस सर्किट में जो सबसे बड़ा है वो उससे भी बड़ा कौन होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस निकालिएगा। तो उसी को कह दिया गया कि समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में उपस्थित बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, और उस एग्जाम्पल से कुछ और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। R1 का है जो रेजिस्टेंस 20 ओम है, R2 का 30 ओम है, R3 का 40 ओम है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है इस बैटरी का 180 है। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम पास होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ से क्या देखेंगे, अलग अलग हम क्या करेंगे, अलग अलग रेजिस्टेंस का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे यहाँ से हम लोग। तो चलिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो क्या करेंगे, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन सीधा सीधी जोड़ देते हैं। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हो जाएगा 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 40 ओम। तो ये टोटल हो जाएगा 90 ओम। तो देख पा रहे हैं कि ये 90 ओम हो गया है। तभी एक कंसेप्ट बताए थे कि जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी सर्किट में जो सिंगल रेजिस्टेंस है और जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है। तो यहाँ 40 ओम है, तो देख पा रहे उससे बड़ा ही रहेगा। ये हमेशा किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है और जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो आइए कुछ और समझते हैं यहाँ से। पोटेंशियल जो है बैटरी का वो है 180 वोल्ट। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होने वाला है पूरे सर्किट में, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर एस। तो V हो गया 120 वोल्ट और बाई 90, तो ये हो जाएगा क्या 2 एम्पियर। मतलब कि सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर पास हो रहा है और वो सभी में पास हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा सभी रेजिस्टेंस में 2 ही एम्पियर पास होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा V1 इज इक्वल टू आई R1। तो I तो हो गया 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 20, तो हो जाएगा ये 40 वोल्ट। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30, तो 60 वोल्ट हो जाएगा। और V3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 80 वोल्ट और टोटल जोड़ेगा तो 180 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, उसके हिसाब से जो भी कांस्टेंट रह जाए करंट, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है सभी में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं और उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से होता है, और उसमें हम लोग कैसे किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसका क्या कंसेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल कहता है कि कुछ रेजिस्टेंसेज होगा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है टू कॉमन पॉइंट्स। मतलब कि बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है उसका सभी इंड को क्या करो, एक इंड को एक पॉइंट की तरफ और एक इंड को एक पॉइंट की तरफ। मतलब कहता है कि बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सो दैट ईच ऑफ देम प्रोवाइड अ सेपरेट पाथ फॉर करंट। कहता है इसको इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पास हो, सब में कॉमन पास नहीं होता है। उस करंट को पास करने के लिए क्या होता है, सेपरेट पाथ हो जाता है अलग अलग रेजिस्टेंस पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इस तरह का संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक, अगर उसका जो इंड है एक छोर को सबको एक तरफ जोड़ते हैं और अगले छोर को एक तरफ जोड़ते हैं, मतलब एक इंड को एक तरफ एक इंड को एक तरफ, इस तरह जोड़ देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इस तरह का जो सर्किट है ये जो जुड़ा हुआ है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से जो रेजिस्टेंसेज किस में है, पैरेलल में है। जैसे देख पा रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस का एक इंड, इस रेजिस्टेंस का एक इंड और एक इस रेजिस्टेंस का एक इंड, तो एक इंड को कॉमन पॉइंट में जोड़ दिया गया एक पॉइंट में, और उसी रेजिस्टेंस का सबका अलग अलग का जो दूसरा इंड है उसको एक पॉइंट में जोड़ दिया गया कॉमन पॉइंट पर। इस बी पर सभी का इंड है, इस ए पर सभी का इंड है। तो इस तरह का जो सर्किट डायग्राम जो देख पा रहे हैं ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। इसमें भी बैटरी से जुड़ा रहता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा यहाँ पर जो भी बैटरी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस एज। तो यहाँ जो पास होगा और यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ब्रांचेज है वायर का। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कुछ आ रहा है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, सिंगल पाथ पर इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग पास होगा, अलग अलग अपना रास्ता बना लेगा इलेक्ट्रिक करंट, देख पा रहे हैं जैसे कि, और फिर कंबाइन होकर वही इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में ये मूव करते हुए इस यहाँ पास हो जाएगा। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं टोटल करंट पासिंग थ्रू मेन सर्किट। मेन सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो यहाँ I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं कि ऑल रेजिस्टेंसेज
all the resistances have been connected between the same two points। जितना भी रेजिस्टेंसेज है सेम पॉइंट पर जुड़ा हुआ है सभी का इंड ए एंड बी, आपने सर्किट में देखा था। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है यहाँ पर, पोटेंशियल ड्रॉप भी इज सेम across each of them। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होता है अलग अलग हो जाता है अलग अलग रेजिस्टेंस में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। किस नियम से, बाय ओम्स लॉ से इसको हम बता रहे हैं। चलिए इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, तो हिंदी में इस तरह से लिख लेंगे कि सभी प्रतिरोध दो बिंदु ए और बी से जुड़ा रहता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध पर आरोपित विभवांतर क्या होता है, भी होता है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग हो जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। इसको हम डायग्राम थोड़ा सा फिर से समझते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब कि ये पोटेंशियल वही रहने वाला है, सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से चार्ज मूव करते हुए जाता है, ऐसे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम समझ लिए कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए कि चलिए चार्ज यहाँ से यहाँ तक ये मूव करते हुए जाता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। ये क्या होगा, यहाँ से कॉमन होने वाला है। सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है कि यही डिस्टेंस है, ये यहाँ तक ही, आपको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। लेकिन क्या था, पिछला वाला में क्या था कि अगर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल है तो अलग है, फिर आगे भी जाना है, फिर आगे भी जाना है। तो अगर यहाँ से यहाँ गए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझा देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ गया किसी चार्ज को लेकर के, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, और आगे गया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, आगे गया तो यहाँ पोटेंशियल, सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबका अलग अलग होने वाला है। ए पर का, बी पर का और सी पर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या अलग अलग होगा, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जितना दूर ले जाइएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्या है कि अगर इस पॉइंट पर आपको लाना है, मतलब मान ली जाए कि यहाँ से आप चार्ज ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से चार्ज ला रहे हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तो देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस सबका बराबर है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहाँ सबका बराबर है। तो यहाँ से यहाँ ए पर, बी पर, सी पर जाने तक जितना भी एनर्जी होगा वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, सबके लिए बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, सबके लिए पोटेंशियल क्या होगा, बराबर रहने वाला। तो इस पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, R1, R2, R3 के लिए सबका क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए लिख दिया गया कि ये सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होने वाला है अलग अलग। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V/R1, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R2, और I3 इज इक्वल टू हो जाएगा V/R3। चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या नाम दे देते हैं, RP। इफ RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू V/RP। तो यहाँ से I जो बराबर होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये I के बराबर होगा। तो I1 का वैल्यू तो पता ही है, V/R1
V/R2 V/R3 और इसका वैल्यू आपको यहाँ से दिख ही रहा है V/RP। तो यहाँ से क्या होगा, V अगर कॉमन लेते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू V/RP। तो ये V भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस जुड़ता है वो रेसिप्रोकल होकर जुड़ता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर n रेजिस्टेंस रहे तब इफ n रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। तो ये हो गया कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। कुछ इस तरह है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस रेजिस्टेंसेस, बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R के। यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है। आपने भी सर्किट डायग्राम में देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिक्स है। हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, वैरी कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा। तो यहाँ वैरी कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। इसी को हिंदी में लिख दिए हैं कि चलिए इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R1, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में अगर सबसे छोटा रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा होता है। मतलब कहने का मतलब है सर्किट डायग्राम में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है उस छोटे से रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, कम होता है। तो इससे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 240 वोल्ट दे दिया गया है। रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 40 ओम 120 ओम और 80 ओम है। इलेक्ट्रिक करंट क्या पास हो रहा पता नहीं। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो 1/RP जो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20 और 1/80। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 1/40 सभी में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं इसमें भी 1/40, इसमें 1/40, इसमें 1/40 कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो अगर उसको ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 11/2 40। इसका अगर रेसिप्रोकल कीजिए, क्योंकि आपको निकालना है आरपी का वैल्यू, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 240/11, इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। चलिए हमको अगर निकालना है यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकालना है कि इस पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू आ जाएगा V/R। तो V तो हो गया 240 वोल्ट और R क्या है 240/11, 11 ऊपर चल जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है वो 11 एम्पियर पास हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सर्किट में 11 एम्पियर पास तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V/R1। तो यहाँ से क्या होगा 240 बाई क्या 40, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। इसी तरह से I2 इज इक्वल टू क्या हो गया V/R2, तो 240/120, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एम्पियर। और I3 जो हो जाएगा वो V/R3 हो जाएगा,
तो यहाँ जगह 240 बाई क्या 80, यहाँ जगह 3 एम्पेयर। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग रेजिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक करंट क्या अलग अलग पास हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, सब में कांस्टेंट है। तो इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे बात है कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से। और जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा, 11 एम्पेयर ही होगा।